है, आपने सिर्फ ये साबित करने के लिए आप कितने बड़े मर्द हैं, औरतों पे आपने बच्चों पे शादी शेलिंग करके ये साबित करी, और वो ये हाल कर दे मुल्क का, और ये कहेंगे कि जी हम बड़े तजर्बाकार हैं। तो ये पड़ा है आपका तजर्बा। तो हुक्मरान बैठे वो महंगाई तो काबू करने आए ही नहीं थे, ये वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं तो मर जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना उस्मान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वायरल सनम जावेद। सनम, महंगाई जो है वो उसका जिन कहते हैं ना कि बोतल से बाहर आ गया, क्या कहेंगी? जाहिर है क्योंकि जो हुक्मरान बैठे हैं वो महंगाई तो काबू करने आए ही नहीं थे, उनको महंगाई की पड़ी नहीं है, वो बारयाशियां कर रहे हैं, मतलब महंगे होटल्स में रह रहे हैं, इनका पर डे रेंट भी $5,000 है। तो उनको क्या लगे महंगाई मुल्क में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, वो एक आटे के बैग के लिए लड़ मर रहे हैं एक दूसरे से को, उनको पता ही नहीं है। उनको उन्होंने काबू तो तब करेंगे ना जब उनको फिक्र होगी। तो उनको $35,000 के 3 बैग मंगाए हैं कल, तो नवाज शरीफ के लिए। हाँ जी, तो उनको क्या पड़ी है, उनको नहीं पड़ी है, वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं तो मर जाए, उनको क्या। नॉर्मल जो चीजें हैं इस्तेमाल की, चाहे मैं यूज करूं या आप यूज करें, हमारे लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो रही है। और इसी तरीके से पेट्रोल का भी यही हाल है, बिजली का भी यही हाल है, आटे का भी यही हाल है। कैसे रुकेगा ये सब कुछ? मुझे अंडों के रेट का नहीं पता था। एक दिन मैंने मंगवाने थे तो मैंने कहा कि ये तो 200 रुपए में 300 रुपए में आ जाते होंगे। तो मुझे फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो, अभी तो नहीं आते ये तो, अगर तुमको एक वो क्रेट उसका मंगाना तो वो पता नहीं 900 रुपए का कि 800 रुपए का। तो मैंने अच्छा इतनी महंगी होगी मैं चीजें, मतलब चीजें सोचा कि मैं अब अंडे नहीं खाती। हाँ, अंडे नहीं खाती क्योंकि ग्रोसरी इकट्ठी आती है तो आप एक एक चीज का हिसाब नहीं आपको था। लेकिन अब क्योंकि बिल डबल होना शुरू हो गया तो हम कहते कि लिया तो वही सब कुछ ही है, तो ये डबल कैसे हो गया है। तो चीजें बहुत महंगी हुई है, नो डाउट। और जब एक लोग आए हो 3-3 मार्च करके महंगाई के हम खत्म करेंगे महंगाई, और वो ये हाल कर दे मुल्क का, और ये कहेंगे कि जी हम बड़े तजर्बाकार हैं, तो ये पड़ा है आपका तजर्बा। लोग भी रुल रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब ऐसी इस्लाहात करके गए हैं, जो मुआहदे थे उनको खत्म करके गए, जिसके बाद हमें ये मुश्किल आ रही है। हाँ जी, ये तो इतने काबिल है ना, तो ये सारे वही मुआहदे अगर जो इमरान खान कर रहा था इन्होंने वही करने थे आगे, तो इमरान खान को करने देते। वो इनको क्या कह रहा था, वो कर लेते अपने सर पे वही इल्जाम। आप चाहती हैं कि दोबारा आ जाए फिर उसको गालियां निकालें? नहीं, ये जैसे IMF के लिए भी कहते हैं कि जी ये ना अग्रीमेंट इमरान खान ने किया हुआ था, कभी कहते हैं जी अभी हमने सिग्नेचर करने हैं। अगर एग्रीमेंट उसने किया हुआ था तो मुआहदे के लिए सिग्नेचर क्यों अभी हो रहे हैं? कभी आप मर रहे होते हैं कि जी दुआ करें जी IMF से मुआहदा हो जाए, आप दूसरे तरफ में आप कहते हैं कि इमरान खान मुआहदा करके गया हुआ है, वो मुआहदा करके गया हुआ, तो आप क्या मुआहदा कर रहे हैं? आप ना करें वो मुआहदा, आप सही कर ले। हम तो लास्ट टाइम भी इन्होंने इतना बुरा हाल किया हुआ था, यहाँ पे सब कुछ बंद और शेलिंग और गाड़ियां जिसका तोड़े रही है। लिबर्टी चौक में लिबर्टी में थी जब यहाँ पे भी शेलिंग हुई है। फिर उसके बाद लेकिन ये कि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा थे तो फिर वो भाग गए पुलिस वाले जो थे। मगर कोई इंसानियत तो नहीं ना है, आपने सिर्फ ये साबित करने के लिए आप कितने बड़े मर्द हैं, औरतों पे आपने बच्चों पे शादी शेलिंग करके ये साबित करना था। बेशर्मी है, उनको शर्म ही नहीं है उन लोगों में, उनको बंदा आप क्या उनसे रखे। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती है और उनका ये कहना है कि महंगाई का जो दिन है वो सब बोतल से बाहर निकल आया, और इस वक्त सिर्फ बाकी अवाम नहीं वो भी बहुत परेशान है। पोस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।